ओम गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 13वां अध्याय। प्रभास सरस्वती बोध पीपल और गोमती सिंधु संगम का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, महामते विदेहराज, प्रभास तीर्थ का भी महात्म्य सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा तेज की वृद्धि करने वाला है। राजन, सिंह राशि में बृहस्पति के रहते, गोदावरी में कुंभगत बृहस्पति के होने पर, हर क्षेत्र, हर द्वार में, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में स्नान और दान करके मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, उससे 100 गुना पुण्य प्रभास क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। दक्ष के शाप से राजक्षमा नामक रोग हो जाने पर नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा जहाँ स्नान करके तत्काल शाप दोष से मुक्त हो गए और पुनः उनकी कलाओं का उदय हुआ, वही प्रभास तीर्थ है। राजन, उस तीर्थ में परम पुण्यमयी पश्चिम वाहिनी सरस्वती प्रवाहित होती है। उनके जल में स्नान करके पापी मनुष्य भी साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। नरेश्वर सरस्वती के तट पर बोध पीपल नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को परम कल्याण में भागवत धर्म का उपदेश दिया था। राजन, उस बोध पीपल की विधिवत पूजा करके सिर नवाकर जो उसका स्पर्श करता है और ब्रह्मस्मित भागवत पुराण को सुनता है, मन को संयम में रखते हुए मौन भाव से भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी सुन लेता है, उसके हाथ में भगवान विष्णु का परम पद आ जाता है, अर्थात उसके लिए परम पद की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो प्रभास में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को सोने के सिंहासन से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण का दान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद् भागवत पुराण नहीं सुना, उन भूमिवासी मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया। जिन्होंने भागवत पुराण नहीं सुना, जिनके द्वारा पुराण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की गई, तथा जिन लोगों ने भूमि देवों ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में उत्तम भोजन की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया। द्वारका में गोमती और समुद्र का संगम सब तीर्थों का राजा है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। गंगा सागर संगम तीर्थ में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे भी सहस्त्र गुना पुण्य गोमती सागर संगम में स्नान करने से सुलभ होता है। इसी विषय में पुराण वेता पुरुष इस पुरातन इतिहास का कथन किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप ताप से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्तिनापुर में राजमार्गपति नामक एक श्रेष्ठ वैश्य निवास करता था। वह महान गौरवशाली तथा कुबेर के समान निधिपति था। आगे चलकर वह वैश्याओं के प्रसंग में रहने लगा। वह विटों, द्रुतों और लंपटों की गोष्ठी में बड़ा चतुर समझा जाता था। जुआ खेलने में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह लोभ मोह और मद से उन्मत्त रहता था। वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोलता और कुकर्म में लगा रहता था। उसने ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं के निमित्त कभी धन का दान नहीं किया। वह यदि कहीं दूर से भगवान की कथा वार्ता होती देख लेता तो कतरा कर जल्दी ही और दूर निकल जाता था। उसने माँ बाप की कभी सेवा नहीं की और अपने पुत्रों को भी धन नहीं दिया। वह ऐसा दुर्बुद्धि और खल था कि धनाढ्य होने पर भी अपनी पत्नी को त्याग कर उससे अलग रहने लगा।
वेश्याओं के संग में रहने से उसका आधा धन नष्ट हो गया, आधा चोर चुरा ले गए, और जो कुछ थोड़ा सा पृथ्वी में गड़ा हुआ था वह स्वतः वहीं विलीन हो गया। क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती है और पाप से निश्चय ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वेश्याओं में आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य निर्धन हो गया और उसी रमणीय नगर हस्तिनापुर में चोरी का काम करने लगा। उन दिनों वहां राजा शंतनु राज्य करते थे। उन्होंने चोरी के कर्म में लगे हुए उस वैश्य को रस्सियों से बांधकर अपने देश से बाहर निकलवा दिया। वन में रहकर वह जीवों की हिंसा करने लगा। उन्हीं दिनों वहां 12,000 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब दुर्भिक्ष से पीड़ित हुआ वह वैश्य पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहां एक वन में किसी सिंह ने अपने पंजे से उसको मार डाला। उसी समय यमदूत आए और उसे पाशों में बांधकर नीचे मुख करके लटकाए तथा कोड़ों से पीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले चले। तदंतर कोई महान गृध्र उसकी बाह का मांस लेकर आकाश में उड़ गया और अपनी चोंच से तुरंत ही उसको खाने लगा। अन्य पक्षी जिन्हें मांस नहीं मिला था वे सब आतुर हो उसी में से अपने लिए भी मांस ग्रहण करने लगे। इस प्रकार गिद्ध, चील आदि पक्षियों का वहां महान कोलाहल होने लगा। तथापि उस गृध्र ने अपने मुख से उस मांस को नहीं छोड़ा। वह उड़ते उड़ते पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहां उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरे गृध्र ने उसके मुख पर अपनी तीखी चोंच से प्रहार किया। तब उसके मुख से वह मांस गोमती सागर संगम में गिर गया। उस तीर्थ में उसके मांस के डूबते ही वह महापातकी वैश्य यमदूत के पाशों को स्वयं तोड़कर 4 भुजाओं से युक्त देवता हो गया और उन दूतों के देखते देखते दिव्य विमान पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह श्री हरि के परम धाम में चला गया। जो मनुष्य गोमती समुद्र संगम में के इस महात्म्य को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में प्रभात, सरस्वती, बोध पीपल तथा गोमती सिंधु संगम का महात्म्य नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 14वां अध्याय द्वारका क्षेत्र के समुद्र तथा रेवतक पर्वत का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, सबको सम्मान देने वाले नरेश अब द्वारावती और समुद्र के महात्म्य का वर्णन सुनो। जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा उन तीर्थों में स्नान का फल देने वाला है। महीपति जो वैशाख मास की पूर्णमासी को व्रत रहकर स्नान पूर्वक नदीपति समुद्र का विधिवत पूजन और उन्हें नमस्कार करके रत्नों का दान करता है, उसके शरीर में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं तथा उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर के स्पर्श से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है तथा वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि मंगलमयी हो जाती है। जगत का वध करने वाला पापी मनुष्य भी उसका दर्शन करके मरने पर अपने पाप समूहों का उच्छेद कर डालता और परम मोक्ष को प्राप्त होता है। मानद अब रेवत पर्वत का महात्म्य सुनो। जो समस्त पापों को दूर करने वाला पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। गौतम का पुत्र मेधावी बड़ा बुद्धिमान और विष्णु भक्त था। उसने 100 अयुक्त 10 लाख वर्षों तक विंध्याचल पर्वत पर तपस्या की। एक दिन साक्षात अपरांतरमा अपांतरत्मा
नामक मुनि उससे मिलने के लिए आए, परंतु उत्कट तपस्वी मेधावी अपने आसन से नहीं उठा। तब अपांतरत्मा अपांतरत्मा रोष से भर गए और उसे शाप देते हुए बोले, संतों के प्रति भक्ति न रखने वाले पापात्मन, तुझे अपने तपोबल पर बड़ा गर्व हो गया है। तेरी स्थिति पर्वत के समान है, अतः दुर्मते तू यहीं पर्वत हो जा। यूं कहकर साक्षात अपांतरमा मुनि चले गए। मेधावी शैल भाव को प्राप्त हो श्री शैल का पुत्र हुआ, परंतु वह महाबुद्धिमान तपस्वी और विष्णु भक्ति के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला हुआ। एक दिन मेरे मुख से द्वारकापुरी का महात्म्य सुनकर श्री शैल के पुत्र ने कहा, मुने, आप शीघ्र राजा रेवत के पास जाइए और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना सुना दीजिए, क्योंकि आप बड़े दीनवत्सल हैं। है ये महाबली राजा रेवत यदि प्रसन्न हो जाए तो और मुझे यहाँ से उठा ले चले, तब मेरा द्वारकापुरी के क्षेत्र में निवास संभव होगा। विष्णु भक्तों को शांति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठहरा। मैंने उस पर्वत कुमार की बात सुनकर शीघ्र ही राजा रेवत के पास जा उसकी कही हुई बात सुना दी। राजन, मेरी बात सुनकर राजा रेवत बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यहाँ कोई पर्वत नहीं है, अतः उस शैल पुत्र को दोनों भुजाओं से उखाड़ कर यहाँ लाऊंगा और द्वारका में उसकी स्थापना करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। राजा रेवत उस पर्वत को चुरा लाने के लिए जो ही प्रस्थित हुए, उनसे भी पहले मैं श्री शैल के नगर में जा पहुंचा। मुझे कलह प्रिय लगता है, इसीलिए मैंने महात्मा श्री शैल को राजा का उसके पुत्र की चोरी से संबंध रखने वाला सारा वृतांत कह सुनाया। श्री शैल के पुत्र के मोहवश उसको डांट कर कहा, तू कहाँ जा रहा है? उसके बाद श्री शैल गिरिराज सुमेरु और नागेश्वर हिमवान के पास गया। वह धर्मात्मा पर्वत पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल था। उसने उन पर्वत राजाओं से कहा, मुझे देव ने यही एक पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं है। उस एक को भी यहाँ से हर ले जाने के लिए महाबली राजा आए हैं। इन महात्मा राजा के कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है। मैं पुत्र स्नेह से विकल होकर आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप लोग राजा रेवत को जीत कर शीघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला दें। जाति के प्रति पक्षपात होने के कारण वे दोनों पर्वत सुमेरु और हिमालय लाखों दूसरे पर्वतों से घिरे हुए तुरंत ही युद्ध के लिए आए। उधर हनुमान जी जैसे द्रोणागिरी को उखाड़ कर लिया था उधर हनुमान जी ने जैसे द्रोणागिरी को उखाड़ लिया था, उसी प्रकार रेवत ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़कर बलपूर्वक ऊपर उठा लिया और ज्यों ही वहां से चलने का विचार किया, त्यों ही अस्त्र शस्त्र धारण किए बहुत से पर्वतों को वहां उपस्थित देखा। उन्हें देखकर राजा ने उच्च स्वर से अट्टहास किया, मानो विद्युतपात की गड़गड़ाहट हुई हो। उनके उस सेनाद से सातों लोकों और सातों पातालों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उसी समय उन समस्त योद्धाओं के हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र स्वतः गिर गए। जब वे पर्वत निशस्त्र हो गए, तब बार बार कोलाहल करते हुए मार्ग में पर्वत सहित जाते हुए रेवत को मुक्कों और घुटनों से उसी प्रकार मारने लगे, जैसे पूर्व काल में द्रोणाचल के रक्षक महाबली हनुमान जी के पीछे उन्हें मार गिराने के लिए कुछ दूर तक गए थे।
उन पर्वतों के चोट करने पर भी राजा रेवत ने अपने हाथ से उस उक्त पर्वत को नहीं छोड़ा। उधर इधर मेरे भी मुख से राजा रेवत के ऊपर पर्वतों का आक्रमण सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को सहायता के लिए तत्काल आकाश मार्ग से आ गए और राजा को अपना उत्कृष्ट तेज देकर डरो मत यूं कहकर अभय दान दे तुरंत वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान के चले जाने पर उन्हीं के तेज से संपन्न हो राजा रेवत ने एक हाथ पर उस पर्वत को रख लिया और वज्र को भी चूर कर देने वाले अपने मुक्के से सुमेरु पर्वत को इस प्रकार मारा मानो महाबली वज्रधारी इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुक्के की मार से मेरु पर्वत व्याकुल होकर गिर पड़ा। फिर हिमवान को भी अपने बाहु वेग से धराशाही करते करके उस रणधुमर्द रणधुमर्द नरेश ने विंध्य आदि अन्य पर्वतों को अपने पैरों से रौंद डाला। विंध्य आदि सभी पर्वत उनके पैरों के आघात से कुचले जाने के कारण भयभीत हो युद्ध का मैदान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग चले। इस प्रकार पर्वतों के समुदाय पर पाकर विजय पाकर पर्वत के समान सुदृढ़ शरीर वाले राजा रेवत ने उस पर्वत को विजय गर्जना के साथ ले जाकर अनर्त देश में स्थापित कर दिया। राजन, वह पर्वत राजा रेवत के ही नाम पर रेवतकाचल के रूप में विख्यात हुआ। भगवान के प्रति भक्ति भाव से युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्र में विराजमान है। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य 100 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उस पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य ब्राह्मण को भोजन देता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में समुद्र और रेवतका चल का महात्म्य नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 15वां अध्याय यज्ञ तीर्थ कपिटंक तीर्थ नरककूप गोपी भूमि तथा गोपी चंदन की महिमा द्वारका की मिट्टी के स्पर्श से एक महान पापी का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस पर्वत पर पूर्व काल में राजा रेवत ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया जहाँ एक यज्ञ करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल पाता है। वहीं कपिटक नामक तीर्थ है जो कपि के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था। राजन, रेवतक गिरी पर वह तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। भूमासौर का सखा एक द्विध नामक वानर था जो बड़ा ही दुष्ट था। उसे बलराम जी ने वज्र के समान चोट करने वाले मुक्के से जहां मारा था वही स्थान कपिटंक तीर्थ है। वह वानर सत्पुरुषों की अवहेलना करने वाला था तो भी वह मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया। नरेश्वर, उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते हैं। कलविंग तीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। इससे दूना पुण्य शुभ
दंडकारण्य की यात्रा करने पर मिलता है, उससे भी चौगुना पुण्य सैंधव नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 5 गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिल जाता है। पुष्कर तीर्थ में पुष्कर तीर्थ के वन में उससे भी 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 10 गुना पुण्य उत्पला व्रत तीर्थ की यात्रा से सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 10 गुना पुण्य नैमिषारण्य तीर्थ में बताया गया है। विदेहराज, नैमिषारण्य से भी 100 गुना पुण्य कपिटंक तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वारका में एक नृगकूप है, जो तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। राजा नृग ने अनजान में एक ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दे दिया था। उसी पाप से उसे उन्हें गिरगिट का शरीर धारण करके कूप में रहना पड़ा। दाहिनों दानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा नृग भी एक छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरे और 4 युगों तक उसी में रहे। फिर सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने आकर उद्धार किया। महीपते, उसी दिन से नृगकूप तीर्थ स्वरूप हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को उस कूप के जल में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि जन्मों के किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। वहां विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है, वह निस्संदेह कोटि गोदान के पुण्य फल का भागी होता है। राजन, अब गोपी भूमि का महात्म्य सुनो। जो पापहारी उत्तम तीर्थ है, उसके श्रवण मात्र से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ गोपियों ने निवास किया था, उस निवास के कारण ही वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ गोपियों के अंगराग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है। जो अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का छापा तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजस्यु यज्ञ कर लिए। सब तीर्थों का सेवन, दान और व्रतों का अनुष्ठान भी कर लिया। निस्संदेह वह नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। गंगा की मिट्टी से दुगना पुण्य चित्रकूट की रज का माना गया है। उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज का, उसकी अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य गोपी चंदन रज का है। गोपी चंदन को तुम वृंदावन की रज के समान समझो। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसे यमराज भी अपने हाथ साथ नहीं ले जा सकते। फिर यमदूतों की तो बात ही क्या है। पापी होने पर भी अब जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है, वह श्री हरि के गोलोक धाम में जाता है, जहाँ प्राकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। हिंदू देश का एक राजा था, जिसका नाम दीर्घबाहु था। वह अन्यायपूर्ण जीवन बिताने वाला दुष्ट आत्मा और सदा वेश्या संग में रत रहने वाला था। उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की थी। उस दुरात्मा ने 10 गर्भवती
स्त्रियों का वध किया था। उसने शिकार खेलते समय अपने बाण समूहों से कपिला गौओं की हत्या की थी। एक दिन वह सिंधु देशीय घोड़ों पर चढ़कर मृग्या के लिए वन में गया। वहां उसके कुपित मंत्री ने राज्य के लोभ से उस महाखल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला। उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यम के सेवक बांध कर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले गए। उस पापी को सामने खड़ा देख बलवान यमराज ने तुरंत ही चित्रगुप्त से पूछा, इसके योग्य कौन सी यातना है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, निस्संदेह इससे 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए और जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है तब तक यह नरक का कष्ट भोगता रहे। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया है। इसने 10 गर्भवती स्त्रियों की और असंख्य कपिला गौओं की हत्या की है। इसके सिवाय वन्य पशुओं की हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की है। इसीलिए देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला वह मनुष्य पापी है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यम की आज्ञा से यमदूत उस पापात्मा को लेकर कुंभी पाक नरक में ले गए, जिसका दीर्घ विस्तार 1 सहस्त्र योजन का था। वहां विशाल कड़ाह में तपाया हुआ तेल भरा था। उस खोलते हुए तेल में फैन उठ रहे थे। यमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभी पाक में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहां की प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गई। विदेहराज, जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में फेंकने पर वह शीतल हो गया था, उसी प्रकार उस पापी को नर्क में गिराने से वहां की ज्वाला शांत हो गई। यमदूतों ने उसी समय यह विचित्र घटना महात्मा यम को बताई। चित्रगुप्त के साथ यमराज बड़ी चिंता में पड़े और सोचने लगे, इसने जो भूतल पर क्षण भर भी कभी कोई पुण्य नहीं किया है। नरेश्वर, इसी समय धर्मराज की सभा में व्यास जी पधारे। उनकी विधि पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान महाराज ने धर्मात्मा धर्मराज ने उन्हें प्रणाम करके पूछा। यम बोले, भगवान, इस पापी ने पहले कभी कहीं कोई सुकृत नहीं किया है, इसीलिए जिसमें फैन उठ रहा था, ऐसे खोलते हुए तेल से भरे कुंभी पाक में के महान कड़ाह में इसको फेंका गया था। उसके डालते ही वहां की आग तत्काल शीतल हो गई। इस संदेह के कारण मेरे चित्त में निश्चय ही बड़ा खेद है। श्री व्यास जी ने कहा, महाराज, पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुष ने ब्रह्म की गति सूक्ष्म बताई है। देव योग से इसको स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है। महामते, जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। जहाँ किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी जहाँ किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी पड़ी हुई थी, वहीं उस पापी की मृत्यु हुई। उस मृतिका के प्रभाव से ही यह पापी शुद्ध हो गया। जिसके अंग में गोपी चंदन का लेप हो, वह नर से नारायण हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर धर्मराज उसे ले आए और इच्छा अनुसार चलने वाले एक विशेष विमान पर उसे बैठाकर उन्हें प्रकृति से
परे वैकुंठ धाम को भेज दिया। गोपी चंदन के सुयश प्रताप का ज्ञान उनको अकस्मात उसी समय हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी चंदन की महिमा बताई। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपी चंदन के महिमा गोपी चंदन के इस महात्म्य को सुनता है, वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कपिटक, नृप, नृगकूप तथा गोपी भूमि की महिमा का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 16वां अध्याय। सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का समागम। श्री नारद जी कहते हैं, महामते विदेहराज, अब सिद्धाश्रम का महात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता। उसी तीर्थ को पुराण वेता पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं, जिसके दर्शन से सालोक्य, स्पर्श से सामीप्य, जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धाश्रम जानो। एक समय चंद्रना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्म्य सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हुई। श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदली वन से उठकर श्री राधा ने गोपांगनाओं के 100 यूथ और समस्त गोपगणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री श्रीधामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका शिविका के में आरूढ़ हुई, उन पर छत्र चवर डुलाए जाने लगे। इस प्रकार वे सती श्री राधा अनार्थ देश में महातीर्थ सिद्धाश्रम हो गई। नरेश्वर, वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए। करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधिका की आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम की चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथों में बेंत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधि पूर्वक स्नान करती हुई श्री राधा की सेवा में तत्पर थी। द्वारकावासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे। स्नान और वेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हमें बताइए, यह कौन स्त्री स्नान कर रही है जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है और तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। अहो, यह किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और यह कहाँ की रहने वाली है? श्री भगवान बोले, ये साक्षात वृषभानु की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा है, जो संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी, गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राण वल्लभा है। ये ब्रज से गोपी गणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई है। इन्हीं के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है।
श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली भामिनी सत्यभामा अपनी सोतों के बीच धीरे धीरे बोली, क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं मैं रूपवती नहीं हूँ। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। मैं अपने रूप और औदार्य गुण से सदा ही पूजित रही हूँ। सखियों, मेरे रूप के ही कारण शतधनवा की मृत्यु हुई। अक्रूर और कृतवर्मा को यदुपुरी से पलायन करना पड़ा। जो संयमतक मणि प्रतिदिन अपने आप 8 भार स्वर्ण की सृष्टि करती है, जिसके रहने से दुर्भिक्ष, महामारी, अरिष्ट आदि स्वतः भाग जाते हैं, तथा जिसकी पूजा के स्थान में सर्प आदि व्याधि, अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते, मेरे पिता ने वही समय तक मणि मेरे दहेज में दी थी। उस मणि से मेरे घर में भी संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो गया है। मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को वश में रखती हूँ। उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ। प्राग्ञ ज्योतिषपुर में भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी ही कृपा से तुम सब प्राग्ञ ज्योतिषपुर में द्वारकापुरी में आई और तब की तब श्री कृष्ण की पत्नी हुई, इसमें संशय नहीं है। मेरी ही बात का आदर करके इन श्री कृष्ण ने इंद्र को छत्र दिया। मेरी ही प्रिय करने की इच्छा मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से उन्होंने देव माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए। ऐरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो भौमासुर की संपत्ति थे, मेरी ही इच्छा से महात्मा श्री कृष्ण द्वारा द्वारका में लाए गए। मेरे ही कारण श्री हरि ने देवराज इंद्र से भी महान वेग वीर ठान लिया। मेरे द्वारा मेरे द्वार पर वृषराज पराजित पारिजात सदा सुशोभित होता है। मैंने अपने पातिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को वश में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ श्री कृष्ण का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्या है, जिसके रूप पर चेदीराज, शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उन रुक्मणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है? सुंदर बहों वाली बहन रुक्मणी, तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो? सखियों, राधा एक गोपी की कन्या है और तुम सब राजकुमारियां हो। सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। मिथिलेश्वर, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गई। उन सब को अपने कुल, कौशल, शील, धन, रूप और यौवन पर गौरव था। ये वे उप 8 पटरानियां सबको मान देने वाली श्री कृष्ण से बोली। रानियां बोली, प्रभो, आपके मुंह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है, जिसके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती हैं। आज हम उन्हीं तुम्हारे व्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहती है, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती है और वहां स्नान के लिए आई है।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए गए। सोने के रमणीय शिविरों में जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित था और जिस सुंदर शिविर में चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोवा तना था, मोतियों की झालरों से युक्त पर्दा लगा था, जहाँ स्वच्छ वस्त्रों का सुंदर बिछोना बिछा था, मालती के मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध वहां जहाँ सब और छा रही थी, और उसी के कारण भ्रमरावलियां जहाँ मधुर गुंजन कर रही थी, पटरानी श्री राधा जिनका चित्त श्री कृष्ण को श्री कृष्ण ने हर लिया था, विराजमान थी, और सखियां हंस के समान श्वेत और दिव्य व्यंजन व्यजन लगा व्यजन दुला दुलाकर उसकी उनकी सेवा करती थी। कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थी, कुछ सखियां झूले की डोर पकड़कर झुला रही थी, और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती थी। श्री राधा के कानों में बाल रवि के समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। विद्युत के समान उदित माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और बढ़ गई थी। उनके श्री अंगों से कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था। वे तनवंगी तथा कोमलांगी थी। वे अपने पैरों की सुंदर उंगलियों के अग्रभाग से पुष्पा पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चरणा विंद धीरे धीरे रख रही थी। महाराज उन श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्त्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गई। उनके तेज से उनकी कांति इसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। उन्हें जो रूप का अभिमान था वह जाता रहा। ये सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी, अहो, ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने उनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करती हुई वे रानियां श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुंची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र नेत्र आपस में मिले। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में श्री राधा के रूप का दर्शन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 17वां अध्याय। सिद्धाश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन। श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का प्रकाशन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पटरानियों सहित श्री कृष्ण को आया देख गोपांगनाएं अत्यंत हर्ष से खिल उठी और तत्काल जय जयकार करने लगी। श्री राधा सहसा उठी और हाथ जोड़ श्री हरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया, जिसके पायों में संयमतक मणि जड़ी हुई थी। पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी। मध्य भाग में पद्म रागमणि शोभा दे रही थी। वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। उसकी पाद पिटिका में कौस्तुभ मणियां जड़ी गई थी। वह सिंहासन कुंड मंडल से मंडित था
पारिजात के पुष्पों से सज्जित और अमृत वर्षी छत्र से अलंकृत था। उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हास युक्त मुख से बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। श्री हरे, तुम आ गए तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया। श्री सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीति से सफल हुआ। मैंने मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की। तुम भक्तों के सहायक हो देव। तुमने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मार भगाया, जिससे त्रिलोक विजयी कंस भी डरता था। उस शंखचूर्ण को तुमने मेरे कहने से मार गिराया। अरे, मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने ब्रजमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया। देव, तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे ही कारण ब्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। रास मंडल से गोपियां रास मंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उसके वश में हो गए। देव, तुम्हारा यह चरित्र नर्क लोक की विडंबना मात्र है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहती हुई श्री राधा ने चंद्रनना की प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण की रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आदर के साथ उन सब को सम्मान दिया। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्रविंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी तथा आदि 16,000 रानियों से 16 रानियों को भी प्रेमानंदमयी प्रेमानंदमयी श्री राधा ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगाया। श्री राधा बोली, बहनों, जैसे चंद्रमा एक है किंतु उससे स्नेह रखने वाले चकोर बहुत हैं, जैसे सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाली दृष्टियां बहुत हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र एक हैं किंतु उनसे भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियां हैं। जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर जानता है तथा रत्न के प्रभाव को उसकी परख करने वाला जौहरी जानता है, जैसे विद्या के प्रभाव को विद्वान और काव्य के प्रभाव को कविंद्र जानता है, जैसे सहस्त्रों मनुष्यों के होने पर भी रस के प्रभाव को केवट रस जैसे सहस्त्रों मनुष्यों के होने पर भी रस के प्रभाव को केवल रसिक जानता है, उसी प्रकार हे राजकुमारियों, इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथार्थ रूप से उन इनका रूप भक्त ही जानता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर उस समय सपत्नियों सहित भीष्मक नंदिनी रुक्मणी ने कमल लोचना श्री राधा से कहा। रुक्मणी बोली, श्री राधे, वृषभानु नंदिनी, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति भाव से ये श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तीनों लोकों के लोग जिनकी कथा वार्ता निरंतर करते कहते सुनते हैं, वे ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं। श्री हरि के प्रति तुम्हारे प्रेम भाव का स्वरूप जैसा मैंने सुना था वैसा ही देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। देवी, तुम हमारे शिविर में शीघ्र चलो, हम सब तुम्हें ले चलने के लिए ही यहाँ आई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर
भीष्मक नंदिनी रुक्मणी कीर्ति कुमारी श्री राधा को बड़े आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आई। सर्वतोभद्र नामक शिविर में जो कमलों के केसर से सुवासित था, सोने के पलंग पर शिरीष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछाकर, तकिया लगाकर, वस्त्र माला और श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मणी ने रात्रि के समय विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर गोपांगनाओं के 100 यूथों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन कृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया। फिर श्री राधा को वहां सुलाकर वे रानियां सफलतापूर्वक अपने अपने शिविर में गई। श्री कृष्ण श्री श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामिन आप सोते क्यों नहीं? श्री भगवान बोले, शुभ शुभ रे, तुमने अगवानी करके विनय पूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर ब्रजेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई है। परंतु एक बात की और तुमने ध्यान नहीं दिया, वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती हैं। किंतु सुंदरी, आज श्री राधा ने दुग्ध पान नहीं किया, महामते इसीलिए अब तक उनके नेत्रों से नींद उनके नेत्रों में नींद नहीं आई है। और भीष्मक नंदिनी, यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मणी अपनी सोतों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधा के समीप गई। सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गर्म दूध डोल कर डालकर भीष्मक नंदिनी ने बड़े प्रेम से श्री राधा को पिलाया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके उनके हाथ में पान का बीड़ा दिया और सत्यभामा आदि सब पत्नियों के साथ अपने शिविर में लौट आई। श्री कृष्ण के समीप आकर शुभ्र स्वरूपा श्री रुक्मणी अपने द्वारा की गई दूध पहुंचाने और पिलाने की सेवा का वर्णन करते हुए साक्षात श्री कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गई। अपने कोमल कर पल्लवों से निरंतर श्री चरणों का लालन करती हुई रुक्मणी श्री कृष्ण के पाद तल में नए छाले देख आश्चर्य से चकित हो उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपके चरण तलों में छाले कैसे उमड़ आए हैं? भगवान, ये आज ही उभ उभड़े हैं, मैं नहीं जानती कि इसका कारण क्या है। तब प्रसन्न हुए श्री हरि ने श्री राधा की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए 16,000 रानियों के सामने स्वयं रुक्मणी से कहा। श्री भगवान बोले, श्री राधिका के हृदयारविंद में मेरा चरणाविंद सदा विराजमान रहता है। उसके प्रेम पाश में बंद कर वह निरंतर वहीं रहता है, कभी निमेष मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और उनमें छाले पड़ गए। तुम सब ने उन्हें थोड़ा गर्म दूध नहीं दिया, अधिक गर्म दूध दे दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मणी आदि सुंदरियां बड़े प्रेम से उनके पैर सहलाने लगी और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ कि वे परस्पर कहने लगी, मधुसूदन, माधव में श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है। उनकी समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं है। श्री राधा श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में
द्वारका खंड में के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व श्री नारद बहुलाश्व संवाद में सिद्धाश्रम में श्री राधा कृष्ण समागम के प्रसंग में श्री राधा प्रेम का प्रकाश नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।